हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 11 सितंबर 2020 और 11 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। और साथ में जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी पर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बेटर यही होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में शेयर भी कर दें, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझें आप लोग। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 11 सितंबर को घटित हुई थी। तो हमें यह बताना है कि कौन सी घटना घटित हुई थी। पहला ऑप्शन दिया गया है 11 सितंबर 2006 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सिक्का सत्याग्रह चलाया था। बिल्कुल सही बात है। कहां पे? साउथ अफ्रीका में चलाया था सिक्का सत्याग्रह, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में 1894 में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो ये बात तो सही है भाई। और दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो 1893 में गए थे। और 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में, कहां पे? शिकागो में स्पीच दी थी। तो ये क्वेश्चन में पूछ लिए गए हैं ये क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका में कब गए थे भाषण देने के लिए? तो 1893 में गए थे। और 1893 में ही महात्मा गांधी गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो पहला पॉइंट तो भाई परम सत्य है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई थी, जिन्हें पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट सी, 11 सितंबर 1987 में महादेवी वर्मा का निधन हो गया था। बिल्कुल सही बात है। 11 सितंबर 1987 में प्रयागराज में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। महादेवी वर्मा की मृत्यु हो गई थी। तो यानी इससे हमें यह पता चलता है कि डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि भाई तीनों पॉइंट क्या हैं? परम सत्य हैं। तो डी आंसर इज द राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब बात आती है महादेवी वर्मा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए मृत्यु कब हुई थी, तो 11 सितंबर 1987 को हुई थी। लेकिन जन्म कब हुआ था महादेवी वर्मा का? तो जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को। 26 मार्च 1907 को हुआ था। कहां पे हुआ था? फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन याद करते चलेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। 100 इंटरनेशनल गोल का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं रोनाल्डो। कौन बन गए हैं? रोनाल्डो। इन्होंने 100 प्लस गोल कर दिए, ठीक है। किसमें? फुटबॉल में ही तो क्या किए जाते हैं? गोल किए जाते हैं। तो इन्होंने 100 से प्लस गोल कर दिए, तब जाके ये क्या बन गए हैं? विश्व के दूसरे नंबर के प्लेयर बन गए हैं। अब इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि रोनाल्डो हैं कहाँ के? तो रोनाल्डो हैं पुर्तगाल के, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है भारत में सबसे पहले कौन आए थे? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, ठीक है। बहुत बढ़िया। और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए थे गोवा से। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन बना है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है हमारा DBS। कौन बना है? DBS। अब DBS बैंक कौन सा बैंक है? तो इसका नाम है, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना की गई थी 1968 में की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो सिंगापुर में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंगापुर में है।
और इसके सीईओ हो जाएंगे पीयूष गुप्ता, ये हो जाएंगे सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। अब बात आती है क्यों सम्मानित किया गया है इन्हें? तो इन्होंने क्या किया था जनता के लिए और जनता के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। और इंदिरा गांधी पुरस्कार उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो समाज के विकास के लिए कार्य करता है, समाज सुधारक के रूप में कार्य करता है, समाज को सुधारने के लिए कार्य करता है, जनता को शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। उसी व्यक्ति को इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। तो 2019 का पुरस्कार दिया गया है डेविड एटनबरो को। ठीक है, अब बात आती है ये डेविड एटनबरो हैं कहाँ के? तो ये हैं हमारे यूके के, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके के हैं ये। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा। इसके साथ साथ में ये इतिहासकार हैं। क्या हैं? इतिहासकार, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पांचवा। भारत सरकार ने एडीबी बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो भारत सरकार ने $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है भाई साहब। कितने का? $500 मिलियन का। अब बात आती है किसके लिए किया है? तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार ने एडीबी बैंक से $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अब बात आती है कि जो एडीबी है ये आखिर है क्या? तो एडीबी समझें जरा, एडीबी के बारे में। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला कहाँ पे पड़ता है? फिलीपींस में। ठीक है, और इसके जो हेड हैं HEAD, इसके जो हेड हैं उनका नाम है मसात्सुक अस्कवा क्या है? इसके हेड हैं। इसके साथ साथ आपको ये समझना है कि किसके लिए लिया गया है? हिमाचल प्रदेश के लिए लिया गया है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए लिया गया है। तो अब बात आती है हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1971 में। 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा, महाराष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है महाराष्ट्र से संबंधित। ठीक है, तो क्या कहा गया है 6वें क्वेश्चन में? महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा अनुपात समाप्त कर दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने 70:30 को समाप्त कर दिया है। अब ये 70:30 है क्या? तो 70:30 के अनुसार मेडिकल छात्रों की भर्ती की जाती थी। अब उसे क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। अब ये भर्ती किसके अकॉर्डिंग की जाएगी? एग्जाम के अकॉर्डिंग की जाएगी। किसके अकॉर्डिंग की जाएगी? बिल्कुल सही, एग्जाम के अकॉर्डिंग की जाएगी। एग्जाम के अकॉर्डिंग। यदि आप एग्जाम पास कर जाओगे तो आपकी भर्ती हो जाएगी, और एग्जाम में आप फेल हो जाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो अब ये सुविधा किसने की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है, महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। महाराष्ट्र का पूछ लिया जाए कि गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 में हुआ था। और किसका हुआ था? गुजरात का हुआ था, गुजरात। ठीक है, इन दोनों का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। इसके बाद जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट कहाँ पे है? मुंबई में है।
महाराष्ट्र का हाईकोर्ट कहाँ पे है? मुंबई में है। तो इस मुंबई हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1862 में की गई थी। इसके साथ साथ इसके अभी हेड कौन है वर्तमान में? वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसके मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे दीपांकर दत्ता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। बहुत बढ़िया, क्या कहा गया है 7वें क्वेश्चन में? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है अनिल जैन को। किसे? अनिल जैन को चुना गया है। अब बात आती है भाई, जो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके हेड हैं अनिल जैन, तो हेड तो यही बन गए हैं। इसके साथ साथ जो टेनिस है, तो टेनिस के जो खेल होते हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। देखो, अफवाह ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से हो जाएगा फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से हो जाएगा विंबलडन ओपन और ए से हो जाएगा अमेरिकन ओपन। तो कभी कभी तो ये पूरा क्रम लगाने के लिए आ जाता है। पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? फ्रेंच ओपन। तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? विंबलडन ओपन। और चौथे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? अमेरिकन ओपन। ठीक है, तो ये बातें आप लोग याद रख लेंगे। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है 8वां। तो 8वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, समझें जरा ध्यान से। वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। ठीक है, अब कर्नाटक में तो किया गया है, लेकिन ये कितना बड़ा है वीर सावरकर फ्लाईओवर? तो ये है 400 मीटर लंबा। कितना? 400 मीटर लंबा है। ठीक है, कर्नाटक में किया गया है। तो कर्नाटक से समझ लेते हैं जरा, कर्नाटक का गठन कब किया गया था? कर्नाटक का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो कर्नाटक का किया गया था प्लस मध्य प्रदेश का किया गया था। किसका? मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि कर्नाटक के सीएम कौन है? तो BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मास्क दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो मास्क दिवस कर्नाटक में ही मनाया गया है। कहाँ पे? कर्नाटक में। कब मनाया गया था? 18 जून को मनाया गया था। 18 जून को मनाया गया था कर्नाटक में। कर्नाटक का राजकीय नृत्य क्या है? तो यक्षगान है। कर्नाटक का राजकीय नृत्य क्या हो जाएगा? यक्षगान है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद कर्नाटक का राजकीय पशु, देखो जो सबसे ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है वो यही है, राजकीय पशु। ठीक है, तो कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, और राजकीय पुष्प है कमल, राजकीय वृक्ष है चंदन। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम देते समय ये बातें आपके काम आएंगी। अगला पॉइंट 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में समझे क्या कहा गया है? किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, तो इससे होगा क्या? इससे जो बैंक ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी हैं उन्हें क्या होगा? बेनिफिट होगा, उन्हें लाभ होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। अगला पॉइंट, बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO कौन है? तो अतनु कुमार दास।
अतनु कुमार दास हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा 10वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। समझे जरा 10वें क्वेश्चन के बारे में क्या कहा गया है। 10वां क्वेश्चन, किस राज्य के एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेकिंग स्कैनिंग शुरू हुई है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस राज्य में शुरू हुई है, तो ये हुई है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का जो एयरपोर्ट है वहां पे अब क्या होगा, QR स्कैनिंग कोड से क्या होगी, जांच होगी। QR जैसे अपन देखते हैं ना, कहीं पे भी हमें बैलेंस ट्रांसफर करना होता है तो QR कोड से बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर किसी का व्हाट्सएप स्कैन करना हो तो QR कोड स्कैन कर लो तो व्हाट्सएप स्कैन हो जाता है। आप सभी ने चलाया होगा, पीसी में चलाया होगा, अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में चलाया होगा। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे ये हुआ है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। ये मुंबई का नाम पहले क्या था, बंबई था। बंबई से मुंबई कब बना, 1995 में बना। इसके साथ साथ जो बंबई है इसे क्या कहा जाता है, 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यहीं पे क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि किसके आने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, तो जॉर्ज पंचम के आने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट ये इनके आने के उपलक्ष्य में ही बनवाया गया था। किनके, जॉर्ज पंचम के आने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अब बात आती है, ये महाराष्ट्र की बात है, तो आपको महाराष्ट्र के बारे में हमने अभी भी आगे आपको बहुत कुछ बताया है। साथ में हम आपको ये बता देते हैं कि महाराष्ट्र का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय पुष्प और राजकीय वृक्ष क्या है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, तो समझें, राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पशु हो जाएगा गिलहरी, राजकीय पक्षी हो जाएगा कबूतर, और राजकीय पुष्प हो जाएगा गर्व। इसके बाद राजकीय वृक्ष हो जाएगा आम का पेड़। जो राजकीय पुष्प है वो गर्व। ठीक है, और वृक्ष है आम का पेड़। तो उम्मीद है साथियों आप सभी को ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपको कुछ भी यहाँ से सीखने को मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।